वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी रब्बे ज़ुल जलाल के फज़्ल व करम उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूं। कराची का मौसम बहुत ही शानदार हुआ है हमारे शहर का, ज़बरदस्त बादल आए हुए हैं, कभी रिमझिम रुमझुम बारिश होती रहती है। लोग बड़े मज़े से अपने-अपने कामों में मसरूफ़ हैं। आगे छुट्टियाँ आने वाली हैं और हम सेकेंडरी के मैथमेटिक्स में पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 7 पर और 7 की एक्सरसाइज़ चल रही है 7.7। गालिबन इसके बाद एक ही एक्सरसाइज बचती है जिसका नाम है 7.8 और उसके बाद फिर चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा और चैप्टर 7 के बाद मैं चल जाऊंगा डेरिवेटिव के चैप्टर पर यानी कि चैप्टर नंबर 2 पर। ठीक है, आज क्या करें? पहले तो शेर सुने, उसके बाद मुझे याद आ गया इसलिए सुन लें। शेर सुनाए बगैर मैं रह नहीं सकता। तो शायराना ज़ौक़ तो आप लोगों का भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, क्या कहने। लोग मैसेज करके बड़ी तारीफ़ करते हैं कि इतने शेर आपको याद कैसे हो जाते हैं। जवाब ये है कि मैंने पहले भी कहा था, ज़ौक़ और शौक़ हो तो याद हो जाता है। हज़रत दाग का शेर है, वो कहते हैं और होंगे तेरी महफ़िल में उभरने वाले, और होंगे तेरी महफ़िल में उभरने वाले, हज़रत दाग जहाँ बैठ गए। तो हज़रत दाग जहाँ बैठ गए। हमने भी क्या किया हुआ है भाई, यूट्यूब पर पढ़ाने का सिलसिला जारी हो सारी है। बच्चे घर बैठे जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। 9th 10th के लिए मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। बहरहाल जो लेक्चर्स में यहाँ असल में होता क्या है, जो क्लास हो रही होती है ना यहाँ पर ग्रुप, उस ग्रुप में क्लास शुरू होने से कबल एक 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो में आपको जो यहाँ पर चल रहा होता है सिलसिला, आप लोग तो एक सवाल करने के बाद रुक जाते हैं। इनका सिलसिला जो बच्चे भी बैठे हुए हैं इनका जारी और सारी रहता है। ठीक है, तो इनका कोर्स ज़रा जल्दी खत्म हो जाता है, आपका कोर्स ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे आहिस्ता 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 तो इंशाल्लाह मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। ठीक, अच्छा एक अनाउंसमेंट और करनी थी कि जुलाई में ना, जैसे जुलाई का महीना शुरू हुआ है तो अभी ये मुहर्रम आ गया, आशूर आ गया, इसकी छुट्टी के बाद जो है वो मेरा नया बैच शुरू होगा आशूरा के बाद, यानी 10 मुहर्रमुल हराम के बाद। तो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के वो बच्चे जो जौहर में, मलीर में, गुलशन में, इर्द गिर्द और यहाँ के इलाका करीबी इलाकों में रहते हो तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 030092533765, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और जौहर वाले कैंपस में जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, फिजिकल क्लासेस लेता हूँ, MD कैट और E कैट की भी, यहाँ पर भी आके आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर मत लगाइए कि इधर जाएं उधर जाएं, यहाँ वहाँ मत जाएं, बस मेरे पास जौहर में आके ज्वाइन कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मायूसी नहीं होगी और आप कहेंगे कि हाँ वाकई हमने कुछ पढ़ा। ठीक है, अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सेकेंडरी का मैथ है, एक्सरसाइज 7.7, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव बाय द मेथड ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। और आज इसका हम क्वेश्चन पार्ट का पार्ट 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कर रहे हैं। कल पार्ट 1 कर लिया था, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है कि कोलिनियर कहते हैं पॉइंट्स को। ये फर्ज करें एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, दूसरा पॉइंट है C। तो अगर एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स वाक़ हैं तो क्या वो ट्राइंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब वो ट्राइंगल नहीं बना सकते तो उसका एरिया भी क्या होना चाहिए? 0। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फार्मूला पढ़ा था क्लास 11 में भी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, हाफ मल्टीप्लाई बाय इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं, और पार्ट 2 है इसका, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है। 2,1 4, -1 और 1, 2। तो हमने पार्ट ए ले लिया, पॉइंट ए ले लिया x1 y1 2,1, बी ले लिया x2 y2 4, -1, सी ले लिया x3 y3 1, 2। ठीक है जी, अब हम इस पे लगाते हैं वी हैव टू प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की सिंबल है। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, वो होता है x1 y1 1, ये z की वैल्यूज की जगह पे 1 1 1 आ जाता है। ठीक है, x2 y2 1, x3 y3 1। तो तुम्हारा x1 y1 की वैल्यूज उसमें पुट कर दोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट निकालना आपको मैं फर्स्ट ईयर से सिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये 2 हो जाएगा -1 -2 -1 इंटू -1 4 -1 +1 8 +1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप आखिर में इस नतीजे पे पहुंचेंगे। अब तो आप माशाल्लाह बड़े हो गए, समझदार हैं। -8 -9 +9 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। 0 मल्टीप्लाई करेंगे हाफ के साथ
तो एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा आपके पास कितना 0। तो हम लिख देंगे हैंस इट इज प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0। बहुत ही आसान है। इसका तीसरा पार्ट ना खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं वैसे करवा तो दूंगा, मैं भाग नहीं रहा, लेकिन आप खुद भी ट्राई करो ना बेटा। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, प्रैक्टिस करने से आता है। जो प्रैक्टिस करता है वो विन विन पोजीशन पर होता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता पीछे रह जाता है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मौसम पर कोई कह रहे हैं शेर सुना दें, तो मैं क्या क्या शेर सुनाऊँ यार। अभी मौसम पे मुझे क्या याद आ रहा है, अमजद इस्लाम अमजद ने कहा है, तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस हर्फ पर उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। अल्लाह हाफिज।